हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ। सब्सक्राइब करें भगवत गीता सार। जय श्री कृष्णा। भगवत गीता संसार का एक महान ग्रंथ है। संसार में विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। आप जितनी बार भगवत गीता को पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको नए नए अर्थ, नए नए भाव और नए नए तर्क देखने और सुनने को मिलेंगे। श्री कृष्णा और अर्जुन के संवाद से उपजा यह ग्रंथ गागर में सागर के समान है, जो मनुष्य की अनंत इच्छाओं, कामनाओं, आसक्तियों और चिंताओं को पल भर में शांत कर देता है। तो आइए अब हम भगवत गीता के बाकी श्लोकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्णा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात श्री कृष्ण सदैव अर्जुन को दो कार्य एक साथ करने को कहते रहे थे, अपने मन को भक्ति में लगाना तथा अपने शरीर को योद्धा के रूप में अपने भौतिक कर्तव्य को पूरा करने में लगाना। इस प्रकार वे चाहते थे कि अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म न छोड़े, अपितु उसके साथ साथ भक्ति भी करे। यही कर्म योग का सिद्धांत है। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। यह श्लोक जीवन की उथल पुथल का अति व्यावहारिक समाधान है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संभाव योग कहलाता है। यदि हम संघर्ष करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों को जीतना भी चाहें, तब भी हम दुखों को टालने में असमर्थ होंगे। यदि हम अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना सीख लेते हैं और उन्हें भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तब इसे ही वास्तविक योग कहा जाएगा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, हम सब अनंत जन्मों के संचित कर्मों की गठरी को अपने साथ उठाए रहते हैं। यदि हम कर्मों के फलों को भोग कर इन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हैं, तब इसमें कई जन्मों का समय लगेगा और इस दौरान हमारे और कर्मों के संचित होने की प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि ज्ञान में वह शक्ति होती है कि वह इस जन्म में ही हमारे संचित कर्मों की गठरी को भस्म कर सकता है, क्योंकि आत्मबोध और भगवान के साथ इसके संबंध का ज्ञान हमें भगवान की शरणागति की ओर ले जाता है। जब हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं, तब वे
हमारे अनंतकाल के संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं और हमें लौकिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं। उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्ये आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ओर जीवात्मा के परम हितैषी के रूप में मन में हमें अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने की क्षमता होती है तथा दूसरी ओर उसमें हमें अधिकतम हानि पहुंचाने की क्षमता भी होती है। नियंत्रित मन कई कल्याणकारी कार्य पूर्ण कर सकता है, जबकि अनियंत्रित मन अति अधम विचारों के साथ हमारी चेतना को विकृत कर सकता है। मन को मित्र के रूप में प्रयोग करने के लिए मन की प्रवृत्ति को समझना आवश्यक है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी आत्मा का अज्ञान दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से परम तत्व का प्रकाश उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जिस प्रकार सिनेमा हॉल के अंधकार में स्क्रीन पर पड़ने वाला प्रकाश भ्रम को वास्तविकता में परिवर्तित कर देता है और लोग उसे देखने में लीन हो जाते हैं। फिर जब सिनेमा हॉल की लाइट जलती है, तब लोगों का भ्रम दूर हो जाता है। जब यह भ्रम टूट जाता है, तब उन्हें आभास होता है कि वे तो चलचित्र मूवी देख रहे थे। ठीक उसी प्रकार अज्ञान के अंधकार के कारण हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं और स्वयं को सभी कार्यों का कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं। जब भगवत ज्ञान का प्रकाश चमकने लगता है, तब भ्रम उल्टे पांव भाग जाता है और आत्मा जागृत होकर शरीर रूपी नगर के नवद्वारों में रहते हुए भी अपनी वास्तविकता को पहचान लेती है। जब भगवान की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान के आलोक से उसे प्रकाशित कर देती है, तब उसका भ्रम दूर हो जाता है। श्रेयान्द्रव्यम्याद्यज्ञाज्ञान्यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा भगवान की भक्ति करना उत्तम है, किंतु सर्वोत्तम नहीं है। कर्मकांड, उपवास, मंत्र उच्चारण, तीर्थ का दर्शन आदि सभी उत्तम कार्य हैं, किंतु अगर इनका संयोग ज्ञान के साथ नहीं किया जाता, तब ये केवल शारीरिक गतिविधियों तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर भी ये शारीरिक गतिविधियां कुछ न करने से तो अच्छी होती हैं, किंतु मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे शत्रुओं के दमन करता, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की परिणति दिव्य ज्ञान में होती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः
रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जितने भी देहधारी जीव होते हैं, इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना भी दूर रखे, लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति उपवास रखते समय भोजन ग्रहण करना छोड़ देता है, तब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार रोगी व्यक्ति में भी विषय भोगों की रुचि कम हो जाती है। ऐसी विरक्ति अस्थायी होती है, क्योंकि मन में कामनाओं के बीज विद्यमान रहते हैं। जब उपवास समाप्त हो जाता है या रोग दूर हो जाता है, तब कामनाएं पुनः जागृत हो जाती है। ऐसे ही वीडियो के लिए भगवत गीता सार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।